मूवमेंट मानो शक्तिमान खेल रहा है। तो बेसिकली आज की वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें प्रो प्लेयर की सीक्रेट सेटिंग तो बताएगा ही, और उसके साथ ये भी बताऊंगा कि हेडशॉट के लिए तुम्हारे डिवाइस की बेस्ट 2025 सेंसिटिविटी क्या है। लेकिन उससे पहले कमेंट में अपना नाम गुलाबी दिल के साथ जरूर लिख देना, और हाँ, तुम कौन से डिवाइस में फ्री फायर खेलते हो वो भी जरूर बता देना। तो बिना किसी देरी के आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अरे एक चीज तो बताना, एनिमी की लोकेशन तक पता कर सकते हो, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो देखो, प्रो प्लेयर बनने के लिए तुम्हें अपनी कंट्रोल की सेटिंग और सेंसिटिविटी को सही से सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम सेटिंग पे टैप करके कंट्रोल में चले आना। यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले एम प्रिसीजन मिलेगा, जिसके सामने 3 ऑप्शन है: डिफॉल्ट, प्रिसाइज ऑन स्कोप एंड फुल कंट्रोल। तो अगर तुम अपने एम को फुल कंट्रोल पे धोखे से भी सेट कर देते हो तो तुम्हारा हेडशॉट तो स्कोप पे सेट करते हो, तो जब तुम दूर के एनिमी को मारने के लिए स्कोप खोलोगे तो तुम्हारा एनिमी पे सेट ही करते रहोगे और एनिमी तुम्हारी पेटी बना देगा। तो तुम्हें अपना एम हमेशा डिफॉल्ट पे ही सेट करना है, जिससे तुम्हारा एम क्लोज में या स्कोप खोलने पे ऑटोमेटिक एनिमी पे ही लॉक हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा एम एनिमी पे लॉक हो, तुम सिंपल से अपने फायर बटन को ड्रैग करके उसको हेडशॉट मार सकते हो। अब देखो, एम प्रिसीजन के जस्ट नीचे तुम्हें फ्री फायर में प्रो बनने की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मिलेगी, लेफ्ट फायर बटन, जिसमें तुम्हें ऑलवेज और शो व्हेन स्कोप्ड का ऑप्शन मिलेगा। और ये सेटिंग तुम्हारे गेम प्ले को एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है, अगर तुम्हें इसका उपयोग अर्थात इस्तेमाल करना आ गया। तो देखो, तुम्हें इसे ऑलवेज पे सेट कर देना है, जिससे तुम्हें एक एक्स्ट्रा फायर बटन मिल जाएगा, जिससे तुम फास्ट वन टैप ग्लोबल पीसी प्लेयर की तरह बना सकते हो। और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं वो तुम हैंड कैम पे देख ही रहे हो। तो तुम्हें हमेशा अपने लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे ही सेट करना है। अब लेफ्ट फायर बटन के नीचे तुम्हें होल्ड फायर टू स्कोप की सेटिंग मिलेगी, और अगर तुम AWM या और कोई स्नाइपर को चलाने में प्रो बनना चाहते हो तो तुम इसे ऑन कर देना। बेसिकली इसे ऑन करने से जब तुम स्नाइपर को यूज करोगे तो तुम्हें सिर्फ अपने फायर बटन पे प्रेस करना है और तुम्हारा स्कोप अपने आप ही ओपन हो जाएगा। और जैसे ही तुम अपने फायर बटन से हाथ हटाओगे तुम्हारी स्नाइपर चल जाएगी। बेसिकली इस सेटिंग को ऑन करने से तुम्हें स्कोप वाले बटन को यूज नहीं करना पड़ेगा। तो अगर तुम स्नाइपर को चलाने में प्रो बनना चाहते हो तो तुम इसे ऑन कर देना। आज मूड नहीं कर रहा। अब इसके नीचे तुम्हें मेरी और सब प्रो प्लेयर की फेवरेट सेटिंग मिलेगी, क्विक वेपन स्विच बटन, जिससे तुम ओपी वन टैप मारना इजीली से सीख सकते हो। तो देखो, तुम्हें सबसे पहले इसे ऑन कर देना है, जिससे ऑन करते ही तुम्हारे सामने ये वाला बटन मिल जाएगा, जिसे तुम अपने हिसाब से अपने कस्टम एचयूडी में सेट कर लेना। और इसके यूज से वन टैप कैसे लगते हैं वो तुम हैंड कैम पे देख ही सकते हो। और अगर तुम्हें इस वाली बटन पे PhD करनी है तो तुम ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब जस्ट इसके नीचे तुम्हें क्विक रिलोड बटन की सेटिंग मिलेगी, और अगर तुम इसे ऑन कर देते हो तो तुम्हें ये वाला बटन कस्टम एचयूडी में दिखने लगेगा, जिसपे तुम टच करके गन को रिलोड कर सकते हो। लेकिन तुम्हें इस सेटिंग को ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि गन को तो तुम गन बॉक्स पे टच करके भी रिलोड कर सकते हो। अब इसके बाद तुम्हें इसके नीचे रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉसहेयर का ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली इसे ऑन करने से तुम्हें गन के रिलोड करते टाइम यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमेशन दिखने लगेगा। अब भाई, इस सेटिंग के नीचे तुम्हें फ्री कैमरा बटन मिलेगा, जिसे तुम्हें ऑन कर देना है। इसे ऑन करने से ये वाला बटन तुम्हारे लिए उत्पन्न हो जाएगा, जिससे तुम रन करते टाइम किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हो कि एनिमी कहां पर है। और अब इसके नीचे तुम्हें ऑटो स्विच गन का ऑप्शन मिलेगा, जिसे ऑन करने से अगर तुम्हारी एक गन में एमओ खत्म हो जाती है फाइट के दौरान, तो दूसरी गन तुम्हारी अपने आप ही चेंज हो जाएगी। अब इसके नीचे तुम्हें प्रो प्लेयर की बेस्ट सेटिंग मिलेगी, जिससे वो इतना फास्ट वन टैप ग्लू वॉल लगा देते हैं, और वो है ग्रेनेड स्लॉट, जिसे तुम्हें सिंगल स्लॉट से हटाकर डबल स्लॉट पे सेट कर देना है। बेसिकली ऐसा करने से तुम्हें ग्लू वॉल का एक अलग बटन मिल जाएगा, और दूसरे बटन में तुम्हारा ग्रेनेड, बॉन फायर जैसे आइटम होंगे, जिससे तुम्हें ग्लू वॉल को फास्ट लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी। और सब प्रो प्लेयर ऐसा ही डबल स्लॉट का यूज करते हैं, तो तुम्हें भी इसे डबल स्लॉट पे ही सेट रखना है। अब इसके नीचे तुम्हें भैया ग्लोबल स्मार्ट थ्रो का ऑप्शन मिलेगा, जिसे तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ करना है, क्योंकि अगर तुम इसे ऑन कर देते हो तो जब भी तुम ग्लू वॉल पे टच करोगे तो बिना फायर बटन को टच किए तुम्हारी ग्लू वॉल अपने आप ही लग जाएगी। और इसीलिए इस बटन को ऑन या ऑफ करने के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, इसीलिए इसे तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देखो भाई, अगर वीडियो को देखते देखते यहाँ पर आ गए तो यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो के नीचे तुम्हें परमानेंट ग्लू वॉल का ऑप्शन मिलेगा, जिसे तुम्हें ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि इसे ऑन करने से तुम्हें ग्लू वॉल का बटन हमेशा दिखता रहेगा, फिर चाहे तुम्हारे पास एक भी ग्लू वॉल हो या ना हो। फिर परमानेंट ग्लू वॉल बटन के जस्ट नीचे तुम्हें रन मोड की सेटिंग मिलेगी, जिसमें 3 ऑप्शन है, क्लासिक, ड्रैग और मिक्स्ड। बेसिकली क्लासिक करने पे तुम्हें रन वाले बटन को टच करना पड़ेगा, तब तुम्हारा बंदा रनिंग करता है, और ड्रैग पे सेट करने पे तुम्हें अपने जॉयस्टिक को ऊपर के साइड ड्रैग करना पड़ेगा, तब तुम्हारा बंदा भागेगा। और लास्ट मिक्स्ड, जिसे सेट करने पर तुम्हें जॉयस्टिक ड्रैग और रन बोथ दोनों ऑप्शन से अपने बंदे को रनिंग करवा सकते हो। सही बात है। अब इसके नीचे तुम्हें नोटिफिकेशन सेक्शन में ये 3 सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, लेकिन 4th नंबर यानी आइटम फाइंडर को तुम्हें रिकमेंडेड पे ही सेट करना है, जिससे अगर तुम्हारे पास लूट की कोई कमी होगी जैसे वेस्ट या हेलमेट और वो चीज तुम्हारे आसपास किसी जगह पे होगा, तो वो चीज तुम्हें अपने आप शो होने लगेगी, जिससे तुम्हें लूट करने में आसानी होगी। वेरी गुड। आइटम फाइंडर के जस्ट नीचे तुम्हें BR स्कोरबोर्ड एक्सेस टाइप की सेटिंग मिलेगी, जिसे तुम टैप या होल्ड पे सेट कर देना। बेसिकली इस सेटिंग से तुम्हारे टीममेट के पास कौन से लेवल की वेस्ट, हेलमेट और कितनी मेडिकेट ग्लोबल है वो पता चल जाएगा। इसके लिए सिंपली से तुम्हें अपने टीममेट्स के नेम्स को टच करना पड़ेगा या होल्ड करना पड़ेगा। अब देखो इसके नीचे तुम्हें विजुअल की सेटिंग मिलेंगी, जिनमें से एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिससे तुम एनिमी की लोकेशन तक पता कर सकते हो। तो ऊपर की सेटिंग क्रॉस ईयर टाइप, डैमेज इंडिकेटर और हिट मार्कर को तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, जैसे एनिमेशन तुम्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हें गन शॉट अलर्ट को हमेशा ऑन करके रखना है। बेसिकली इसे ऑन करने से होगा ये, अगर कोई एनिमी तुम्हारे आसपास फायर करेगा तो जिस साइड से फायर, अगर तुम्हें भी अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते। और मैं भी